हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं पुनः सुकेश सर आपके सामने CHSL का वॉल्यूम 1 लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन से आया हूं और आज मैं टेस्ट सीरीज 4 का रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूं। जिस तरह से मैं पीछे के क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया था और उसी प्रकार बेहतर से बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास आज भी मेरा होगा और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका टेस्ट 4 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 76 नंबर क्वेश्चन। वो आपका थका मंदा रात्रि दिन नींद कार्य आदमी क्या होता है। सबसे पहले आपका 76 नंबर क्वेश्चन में दिन होगा, यानी आ जाएगा 3 नंबर। दिन होगा तो आदमी क्या करेगा, कार्य यानी काम करेगा, 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आदमी काम करके थक जाता है, थका मंदा, शाम में वो घर लौटता है। अपना घर लौटने के बाद वो क्या करता है, रात्रि होता है। रात्रि में फिर वो क्या करता है, नींद लेता है, यानी 4 नंबर 35 124 जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 76 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब 77 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 30 और 90 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपका दिया, इसमें संबंध देखना है कि ये 6 5 30 है, 30 तिहाई 90 है, यानी कहने का 6 से ये भी करता है, इससे भी ये कटता है। आप वैसा नहीं देखेंगे तो विकल्प में डी में आपको नजर आएगा 8 है, 48 है और उसके बाद 192 दिया हुआ है। आप देखिए यहां से गुना 6 है, 8 6 का 48 और यहां गुना, आप देखिए इससे 2 कम करके, यहां से 2 कम करेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी इसका ये 4 गुना है, इसका 5 गुना है तो इसका 3 गुना है, तो इसका 6 गुना तो इसका ये 2 घट के 4 गुना है, यानी एक समान तरह का संबंध बनता है। इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे 98, पहला विकल्प में 98 दिया है, 70 दिया है, फिर उसके बाद 126 है, फिर 41 है डी नंबर विकल्प में। यहाँ पर आप 70 98 और 126 जो है 7 से पूरा कट जाता है, यानी 7 से पूरा भाग लगता है। लेकिन आपका विकल्प में डी में 41 दिया हुआ है जो कि 7 से पूरा नहीं करता है और इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन जो है तालाब और झील दोनों में जल होता है, हीरा होता है और पिस्तौल और बंदूक दोनों से मार करने वाला हथियार है। ये दोनों में गोली डाला जाता है और उससे फायरिंग किया जाता है। और तीसरा है कार और बस। कार और बस जो है दोनों यात्री को ढोने वाला परिवहन के साधन है। और चर्च और स्मारक जो है वो दोनों भिन्न चीजें हैं। चर्च ईसाइयों का धार्मिक स्थल है, लेकिन स्मारक किसी भी व्यक्ति का बन सकता है और ये धार्मिक स्थल नहीं होता है, इसलिए हमारा डिफरेंट हो जाएगा 79 का विकल्प नंबर डी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका दिया हुआ ए वाई बी, ए और जेड, शुरू और लास्ट का लेटर जो है यहां पर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में ए वाई बी जेड, ए और जेड अपोजिट है, बी और वाई अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार दूसरा में देखिएगा तो बी एक्स सी वाई है, बी और वाई जो है अपोजिट लेटर है, एक्स और सी अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार देखिए डी भी ई भी दिया हुआ है, यहां पर डी और भी जो है अपोजिट लेटर नहीं है और उस तरह से देखिएगा आप तो हमारा ये आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अल्टरनेट अगर इस तरह से आपका तो 4 नंबर भी अपोजिट नहीं बनता है, इस आधार पर विजातीय नहीं छट पाएगा। देखिए अल्टरनेट जो है ए और बी, वाई और जेड दोनों लगातार लेटर हैं। बी और दूसरा विकल्प में बी और सी, एक्स और वाई लगातार लेटर हैं। सी विकल्प में डी ई और भी डब्ल्यू लगातार लेटर हैं। लेकिन डी नंबर विकल्प में एम और ओ लगातार लेटर नहीं है। एम में +2 करते हैं तो तब वो आता है। इस आधार पे हमारा 79 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी विजातीय है। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, एक दिया हुआ है 80 नंबर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का हम जो आंसर निकाले वो 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का था। ये 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है डी आंसर। अब 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 81 नंबर कहता है 84 है, 67 है,
84 और 67 है। अब यहां पर देखिए दूसरा विकल्प में 112 95 है, तीसरा में 79 63 है, चौथा में 167 और 50 है। जितना भी आप नंबर देखिएगा उसमें सारा नंबर जो है उसमें एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का जोड़ा है, लेकिन बी नंबर विकल्प में दोनों भाज्य संख्या का जोड़ा है। 81 नंबर का आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? विकल्प नंबर बी। अब 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 21 है, 30 है, उसके बाद 48 दिया हुआ है। अब यहां अंतर देखिए, +9 है, यहां +18 यानी 2 गुना इसका अंतर है। उसी प्रकार आप देखेंगे विकल्प नंबर बी में तो 9 है, 18 है, फिर 36 है। यहां देखिए +9 है, फिर इसका 2 गुना जोड़े नहीं 18 यानी इसका 2 गुना हो जाता है। इसके समान वाला समूह जो है विकल्प नंबर बी मिल जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 82 का? विकल्प नंबर बी। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन है परीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। एक लड़का जब पढ़ता है सबसे पहले उसका क्या होगा? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आपका फॉर्म वैकेंसी निकलता है, एडवर्टीजमेंट से पता चलता है हमको। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, आवेदन पत्र भरेंगे, यानी 6 नंबर हो जाएगा। आवेदन पत्र भरने के बाद आपका क्या होगा? साक्षात्कार, यहां इंटरव्यू, साक्षात्कार होगा आपका 2 नंबर। साक्षात्कार होने के बाद आपका चयन यानी सिलेक्शन होगा, यानी हो जाएगा 3 नंबर। सिलेक्शन होने के बाद आपकी नियुक्ति होगी, पोस्टिंग, यानी 4 नंबर। नियुक्ति होने के बाद आपको एक टाइम पीरियड के लिए जॉब दिया जाता है जो कि कहलाता है परीक्षा काल। आपका आंसर हो जाएगा यही 5 6 2 3 4 1 और ये विकल्प नंबर दिया हुआ है सी में। आंसर हो जाएगा आपका 83 का विकल्प नंबर सी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ₹84 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? सीरीज का है। सीरीज का क्वेश्चन है, दिया हुआ 1 0 3, उसके बाद दिया हुआ है 2 5 6, 2 5 6, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अल्टरनेट देखिए, +2 +2 +2 क्या हो जाएगा आंसर? 7 +2 +4, 2 गुना होते हुए आगे निकालना होता निकालते, हमको निकालना यही पद। आंसर क्या हो जाए? विकल्प नंबर डी। अब ये 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका सीरीज का ही है। 14 58, उसके बाद दिया हुआ है 14 29, उसके बाद फिर दिया है 14 17, उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 1402, उसके बाद यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप देखेंगे यहां से माइनस है 29, फिर यहां से माइनस कितना है? 12 है। फिर आगे देखेंगे तो माइनस कितना है? 15 है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1402 है। ये 58 नहीं है, 38 है। ये 38 है। यहां से तब 19 माइनस होगा 9, यहां से तब 9 माइनस हुआ, फिर 12 माइनस हुआ, फिर 15 माइनस हुआ, तो आगे माइनस कितना होगा? 18, यानी आंसर हो जाएगा 1384, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है? बी में। 85 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का आता है सीरीज का ही है। इसमें दिया 18 24, उसके बाद दिया हुआ आपका 21 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है 37 27, फिर 27 दिया हुआ है, 37 नहीं 27 दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहां पे 18 अल्टरनेट बनाते हैं संबंध, अल्टरनेट संबंध बनाते हैं। 18 3 21, अब 21 3 24, 24 में 3 जोड़े 27 हो जाएगा। फिर यहां देखिए 24 3 27, 27 3 30 हो जाता है। ये अल्टरनेट में 3 3 जोड़ने पर हमारा संबंध बन जाता है। इस तरह से आप देखिएगा तो हमारा सी विकल्प नंबर सी में 24 लिखा हुआ है, 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में दौड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 87, वो कहता है बिंदु ए से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया,
उसके बाद फिर कहता है वह दाएं घुमा और 2 किलोमीटर चला, यहां से फिर उसको दाएं घूमना है, दाएं घुमा दिए और 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर कहता है फिर वह दाएं घुमा, अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है। यहां से फिर अगर दाएं घूमेगा किस दिशा में जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन को कहता है, 88 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो कहता है पी क्यू का भाई है। आइए इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं। अठासी नंबर क्वेश्चन कहता है P जो है वो Q का भाई है। बना लिए भाई। अब फिर कहता है R Q की माँ है। R जो है Q की हो गई माँ, निगेटिव। उसके बाद कहता है S R का पिता है, S जो है R का पिता हो गया प्लस। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है T S की माँ है, इसके ऊपर ले जाइए T को, T हो गई माँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए P का T से, यानी P जो है T का कौन है निकालना है। अब यहां देखिए इसके लिए ये भाई होगा बहन, इसकी माँ है तो इसके लिए भी माँ, इसके माँ का पिता नाना, नाना की माँ नानी। अब ये नानी हो गई और ये पुरुष है, इसको क्या होना पड़ेगा, परनाती। यानी P जो है T का कौन हो जाएगा, परनाती। आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है किसी भी छोर शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। किसी भी छोर शुरू करने में 11वां है तो 11 गुना 2 -1 कर दीजिए, 22 में 1 घट गया, कितना हो गया 21। यानी पंक्ति में टोटल 21 बच्चे होंगे और ये 21 विकल्प नंबर किस में लिखा हुआ है, आपका सी में। आंसर हो गया इसका विकल्प नंबर सी। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनमें से एक खिलौना का वजन कम है। 6 खिलौना है, उसमें दिखने में सारा खिलौना एक समान लगता है लेकिन एक खिलौना का वजन कम है और 5 खिलौना जाए उसका वजन समान है। कहने का मतलब कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसका पता करना है। यह बताइए तराजू कम से कम कितने में। अब कम से कम बार तराजू का उपयोग करना है, पता करना है कि वो कम वाला जो वजन वाला है कौन सा है आपका खिलौना। इसको पता करने के लिए कम से कम कितना बार तराजू का यूज किया जाए। आप क्या करो, तराजू को यूज कर, तराजू का 2 पलड़ा होता है, आप पूरे खिलौना को 6 खिलौना को 3-3 बराबर भाग में बांट दीजिए और आप क्या करें, दोनों पलड़ा पे 3-3 रख करके वजन करें तो स्वाभाविक बात है जिस पलड़ा पे हल्का वजन वाला जाएगा वो पलड़ा जो है ऊपर उठ जाएगा, यानी उसका वजन कम नजर आएगा। फिर आप क्या करो, उस एक पलड़ा से बदल दो, पलड़ा से एक बार जो है ना एक खिलौना को दोनों पलड़ा से बदल देते हैं। उसके बाद आपका पता चल जाएगा सेकेंड बार में कि खिलौना कौन सा कम वजन का है। यानी इस तरह से आप पलड़े का कितना बार यूज किए, 2 बार मिनिमम। मैक्सिमम आप तो 4 बार यूज करके इसको बना सकते हैं लेकिन मिनिमम कहेगा 2 बार आप पलड़े का यूज करके आप निकाल सकते हैं कि सबसे कम वजनदार कौन सा है। 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर बी, यानी 2 बार। अब आइए 91 नंबर क्वेश्चन आपका जो कहता है वह है आपका क्वेश्चन कि कूट भाषा में सी को 3, सी को अगर 3 लिखेंगे तो ध्यान देना है किस तरफ से 3, सी को 3 लिखा जाता है बाएं से। उसी प्रकार आपको दिया फियर, FEAR, फियर को लिखा जा रहा है 30। देखिए इसका पोजीशन 6, 5, 1, 18, 18, 1, 19, 19, 5, 24, 24, 36 जोड़े तो हो जाएगा 30। ठीक है, उसी प्रकार हमको जो निकालना हेयर का कोड निकालना है HAIR। हेयर में देखिए 8 है, 1 है, फिर 9 है, फिर 18, 18, 9, 27, 1, 28, 8, 36। आंसर हो जाएगा हमारा 36, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 91 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 92 नंबर क्वेश्चन में
z बराबर 26, यानी z का 22 से 26वां पोजीशन होता है। NET नेट को लिखा जा रहा है आपको 39, यहां पर भी देखिए 14 है, +5 है, +20 है। अब 14, 5, 20 को जोड़िएगा तो 39 हो भी जाता है। तो हमको निकालना है नट का, NUT। अब यहाँ 14 + 21 + 20, 20 21 41, 41 4 45 में अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 55। इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 92 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब 93 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 93 नंबर, और वो इस तरह से है, दिया हुआ है कोड आपको CONSCIOUSLY, इसको लिखा जा रहा है आपको PEB NPJ, उसके बाद आपका दिया हुआ है NPJ, उसके बाद दिया EX NKM, ये दिया हुआ हमको, और सोल का कोड हमको निकालना SOIL, सोल का। अब देखिए S के सामने N है, O के सामने E है, I के सामने J है, और L के सामने K है। हमारा आंसर हो गया क्या? NEJK आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 93 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब 94 नंबर क्वेश्चन जो है उसको ध्यान समझिएगा। कहता है कथन में हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। वृक्ष के नीचे नहीं सोने का वजह होता है, वृक्ष जो है रात में वृक्ष से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर दोनों बात वही हो गई तो हम लोग क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वहां पर, तो वो शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो कहता है पहला, वृक्ष के गिरने वाले पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये निरर्थक बातें हैं। और दूसरा नंबर है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं, ये एकदम सही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से 94 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 निहित है। 94 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? बी। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने से कक्षा शिक्षण में, कक्षा में जो टीचिंग होता है उसमें सुधारात्मक प्रयोग का एक पहल था, उसमें सुधार हुआ है कि नहीं? पहला कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है, इसका कहीं कोई सेंस कथन से नहीं मिलता है, इसलिए हमारा कहीं कोई लिंक नहीं है कथन में इसका, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है टीवी पाठों से, टीवी पाठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अंश वो भी है, टीवी का पाठ कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, यानी कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति यानी पूरक का काम करता है वो। तो हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर कौन सा? बी, केवल 2 निहित है। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन में टीवी दर्शकों की पसंद के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को ने कहा केवल जेड टीवी चैनल देखते हैं, दूसरे लोगों ने कहा सन टीवी चैनल चैनल भी पसंद था, जबकि कुछ अन्य दर्शक को एशिया नेट टीवी देखना पसंद करते थे। अब आगे ऐसे लोगों का प्रतिशतता बहुत कम थी जिन्होंने यह कहा कि वो तीनों चैनल देखते थे। नीचे दी गई आकृति में वृत्त है एशिया नेट और टीवी चैनल, और वर्ग है जेट टीवी चैनल, और त्रिभुज है सन टीवी चैनल को दर्शाता है। आकृति में दी गई संख्या में तीनों चैनल को देखने वाले व्यक्तियों का पता, तीनों चैनल देखने वाले व्यक्ति का पता चलता है, जो कि तीनों वृत्त में और वर्ग में और त्रिभुज में तीनों में कॉमन संख्या क्या है? 6 है। आपका 96 नंबर का आंसर हो जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 96 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब 97 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप गौर से देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन पे नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक सर्किल में दिया हुआ नंबर क्रॉस करके इस तरह से 1, 8 और 27, ये देखिए 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में अब क्या होगा? 4 का घन यानी 64 आ जाएगा, और ये 64 विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 97 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए।
अब आइए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन से एक वर्ड दिया हुआ, उससे आपको कहता है कौन सा शब्द नहीं बना सकते विकल्प का। आप देखेंगे विकल्प ए में आपको आर का यूज है, विकल्प ए के शब्द में आर का यूज है, जो कि दिए गए शब्द में आर का यूज कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए नंबर विकल्प जो है आपका शब्द नहीं बन सकता है। 98 का आंसर हो गया ए। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन में आकृति है, ये फिगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दिया हुआ है पहला फिगर जो है 99 में, 99 नंबर क्वेश्चन को यहां देखिए, पहला फिगर में दिया हुआ है 3 रेखा वाला। देखिए 1 नंबर फिगर, 3 नंबर फिगर और आपको 4 नंबर फिगर, ये तीनों में 3-3 रेखाएं हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर फिगर में जो है उसमें 4 रेखा है, 4 रेखा वाला 5 रेखा है, 5 रेखा वाला 2 नंबर है, फिर 5 नंबर है, उसके बाद आपको 9 नंबर है। इसमें आप 5-5 रेखा है। फिर आगे चलिए, आपको 6 नंबर में 4 रेखा है, 7 नंबर में भी 4 रेखा है और 8 नंबर में भी 4 रेखा है। यानी आपका विकल्प हो जाएगा 1 3 4 2 5 9 6 7 8, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 99 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, मैट्रिक्स कोडिंग से आपको मैंगो का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है? मैंगो का, MANGO। पहले भी हम समझा चुके हैं मैट्रिक्स कोडिंग का कोड कैसे निकाला जाता है। इसमें विकल्प की मदद से काम करते हैं। आप देखिए पहला विकल्प और सी नंबर विकल्प का पहला संख्या दोनों सेम है, दूसरा संख्या का निकालिए। 8 6 से हमको चाहिए ए, तो ए मिल जाता है और 3 4 से भी ए मिल जाता है। और सी नंबर विकल्प को अगर हम यहां पुट करते हैं तो 75 34 और 58, फिर 13, उसके बाद है 30। अब यहां देखिए 7 5 से आपका m मिल जाता है और 3 4 से a मिल जाता है, 5 8 से n मिल जाता है, 1 3 से g मिल जाता है और 3 0 से o मिल जाता है। इस तरह से आपका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। और इसके साथ ही आज आपका ये टेस्ट सीरीज 4 का डिस्कशन समाप्त होता है और मैं पुनः आपके पास कल उपस्थित होऊंगा टेस्ट सीरीज 5 को लेकर के। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।